आज की मीटिंग के लिए, और उनको बोलिए कि वो जल्दी आए, क्योंकि मैं फिर बात रिपीट नहीं होती है। ठीक। गोपाल भैया हैं, गोपाल भैया सत्येंद्र को फोन लगा लीजिए। इसने यहाँ नहीं है, मैडम नहीं है। और कोई रह गया है जिसको लगता है, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी सी वर्किंग का एक स्ट्रेटजी की बात होगी। वर्किंग हमें कैसे करना है, क्या क्या हमारे से चूक हो रही है, कहाँ हमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, वो सुधार कैसे होगा। और इसको थोड़ा सा सब लोग नोट कर लें, क्योंकि हम कह बस रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। और जब तक हम कहते बस रहेंगे, करेंगे नहीं, तो ऐसे जूम पे 1000 और लोग जुड़ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो कहने में और करने में हमें एक रूपता लानी पड़ेगी, समरूपता लानी पड़ेगी। ठीक है। तो और दूसरा, अभी जो लोग अभी आज कल रजिस्ट्रेशन कराया था अटल ने, कल या परसों, और कल शायद एक और रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, एक और एसोसिएट बायर अपने साथ ऐड हो रहे थे अभियान में, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हो रहे थे। तो जो लोग नए लोग आते हैं, उन नए लोगों के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि उस 2 दिन के अंदर आपने 3 बार कॉल उसको नहीं किया, तो वो व्यक्ति फिर आगे नहीं चले। ठीक है। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई और, अटल को यदि आपको फोन करना हो नीरज, तो अटल को फोन कर लीजिए। वैसे मैंने 2 बार कॉल किया था, सुबह भी कॉल किया था, पर किसी कारण से उनसे बातचीत नहीं हो पाई। चूंकि इस महीने का आज चौथा दिन है, और डायमंड क्लब का भी चौथा दिन है, हम चाहते हैं कि सभी लोग, जो लोग यहाँ पे आते हैं, वो अपना डायमंड क्लब को पूरा करें। क्योंकि यदि हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमारी टीम डायमंड क्लब। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के इस बार थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने में मैं थोड़ा सा अपने आप को रोका। और रोकने का कारण केवल इतना सा था कि हम देखना चाहते थे कि टीम कैसे मूव हो। लेकिन इस देखने के साथ साथ कुछ हमारी अपनी लिमिटेशंस भी थी, एक ये भी हुआ। और कल मैंने उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि भाई आज 3 तारीख हो गई है, और हमारा बिजनेस, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मेरे सेकंड टीम का बिजनेस लगभग 9436 परचेज वॉल्यूम हो चुका। इसमें से मुश्किल से बहुत छोटी बिलिंग हुई। मैं ये देखना चाह रहा था कि बिजनेस ऑटो मोड पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब तक आपके बिजनेस को आप ऑपरेट करेंगे, तब तक बिजनेस उतना बड़ा नहीं होगा। जब बिजनेस सेल्फ ऑपरेट हो जाएगा, तो बिजनेस बहुत बड़ा। और सेल्फ ऑपरेट करने के लिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम डायमंड क्लब, या डायमंड क्लब या परचेजिंग क्लब, जो भी प्री डायमंड क्लब जो भी हम करते हैं, उसको पूरा करें। कल मैंने एक चीज और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व, कि हम रोज बोल रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका काम बिल्कुल नहीं। सुमन दीदी, सीमा दीदी को फोन किया है? जी भैया, वो उठा नहीं रही हैं। चले, कोई बात। तो पहला काम जो मैंने कल ऑब्जर्व किया, हमारी टीम के सबसे वरिष्ठ साथी हैं जोगिंदर सिंह, उनके मोबाइल में आरसीएम बिजनेस का ऐप नहीं था। मैं तो देख के हतप्रभ रह गया, आरसीएम बिजनेस का ऐप उनके मोबाइल में नहीं था। या चलो, सूरज ने बाद में अपडेट किया कि था, किसी कारण से डिलीट हो गया, व्हाटएवर। लेकिन चलो, था भी, हम तो ये भी मान लेते था भी, पर उनको देखने ही नहीं आया। साहब, बिजनेस को यदि आप देखोगे नहीं, तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? यदि आपको उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, तो मतलब अंदर से आपको कुछ कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। ये एक आध दिन, 2 दिन भर में पूछ ले, कहा भैया कितना होगा, अच्छा तो ठीक है। या महीना में एक आध बार पूछ लो, 7 दिन। तो वो 7 दिन का बिजनेस नहीं, आपका हर सेकंड का बिजनेस आपको बढ़ाएगा, हर सेकंड का बिजनेस बोल रहा हूँ। तो पहले हमें ये बताएं, किन किन लोगों के मोबाइल ऐप में आरसीएम बिजनेस का ऐप डाउनलोड है। सभी लोग एक एक बार अपना वीडियो खोल के हमें आरसीएम बिजनेस का ऐप दिखाएंगे अपने मोबाइल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे दिखाना है? ये हमने अपना मोबाइल खोला,
मोबाइल खोला, इसमें ये दिखाया, और ये आरसीएम बिजनेस का ऐप ये। ऐसा सब लोग खोल के दिखाएं, और जिनको खोलना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात, वो बोल सकता है कि अभी हमें नहीं आया। सिंपल बोल, हमें नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई वो डंडा थोड़ा ना है। आरसीएम बिजनेस का ऐप तुरंत अपने अपने मोबाइल में खोल के दिखाई। सूरज, आप सबसे पहले। नीरज, अमन दीदी, दिखाइए दिखाइए, हमें देखना है। ठीक है, नीरज दिखाइए, स्पीकर ऑफ है आपका। हाँ सर। दिखाइए आरसीएम बिजनेस का ऐप। आरसीएम बिजनेस का ऐप सर, मैं मोबाइल से ही हूँ, सिस्टम पे वेब कैमरा है नहीं। हेलो। हाँ, मोबाइल पे ही हूँ, मोबाइल पे हूँ, और मोबाइल पे ही एप्स है, और सिस्टम पे भी है। कहे तो सिस्टम पे खोल के मैं दिखा दूं, दोनों जगह है मेरे पास। चलिए ठीक है, सिस्टम पे दिखाइए। रमन दीदी, स्पीकर ऑन करिए, स्पीकर ऑन करिए। अच्छा भैया, मेरे में भी है, एप्स तो डाउनलोड है, बिजनेस पर देखते हैं। इसमें कैसे दिखाऊं? मतलब मोबाइल से वीडियो भी चालू किए हैं, मीटिंग में जुड़ी हूँ कोई तो। बात नहीं, बिजनेस बिजनेस देखते हैं। जी, कितने दिन में देखते हैं? मतलब सुबह देख लेते, शाम को देख लेते, रात में भी देख लेते हैं जब फ्री हो तो, मतलब। और वो नेटवर्क के उसमें भी होता है, कभी कभी देखते हैं तो वो आता भी नहीं है जल्दी। कोई बात नहीं, देखते हैं बिजनेस। हाँ, देखते हैं। चलिए ठीक है, उसमें प्रोडक्ट देखते हैं, जानते हैं। जी, ऑनलाइन कैसे उसमें डिलीवरी लगानी है, जानते हैं। ये नहीं जानते, अभी नहीं किया है। हाँ, आप प्रोडक्ट तो देख के जानते हैं। जी, और ठीक, बताया भी है, जिसकी लगाई है तो उसको बताया भी है चलिए बहुत बढ़िया। कि हरे ऐसे राम जी। प्रोडक्ट। हाँ, जी, हरे राम जी। हरे राम जी, आवाज आ रही है? चलिए कोई बात। गोपाल भैया, सर। आरसी बिजनेस का ऐप है। जी सर। हाँ सर, है। जी सर, जी सर है। हरे राम जी, आपके पास भी है? सर है, अभी नहीं है लेकिन नहीं, गूगल प्ले स्टोर में जाके सब लोग आरसीएम बिजनेस ऐप करके डाउनलोड करें। ठीक है, और वो जी 5-7 दिन बाद फिर जी उसको अनइंस्टॉल करेंगे, फिर 7 दिन बाद इंस्टॉल कर देंगे, फिर अनइंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल जी सर। करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार वो अपडेट मांगता है, जी और हम पे अपडेट करके खुलता नहीं हो, फिर हम उसको छोड़ देते जी जी हैं। ठीक है, प्रियंका, आरसीएम बिजनेस जी का ऐप सर। है। प्रियंका, सर मेरा खुल गया है, दिखा दूं? प्रियंका, आरसीएम बिजनेस का ऐप है। ओके, प्रस्मिता जी, आरसीएम बिजनेस का ऐप है। जी सर। बहुत बढ़िया। उषा जी, आरसीएम बिजनेस का ऐप है। सर है। कब बिजनेस देखते हैं? सर हर 1-2 दिन में देखते हैं, और 2-4 दिन में, मतलब वो अपने आप, वो तो जब खोलो तो 2-4-6 दिन के बाद अपडेट मांगने लगता है, तो फिर से अनस्टॉल करके और फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, उसको अपन को हर दिन बिजनेस देखना है। और जी हर दिन जी। बिजनेस देखने के लिए जरूरी कि पहले अपन सेल्फ परचेसिंग करें, है ना। सत्यन जी, आरसीएम बिजनेस का ऐप है। हाँ सर है। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट देख के जानते हैं उसमें। हाँ सर, देखते हैं सर, प्रोडक्ट भी देखता, बिजनेस भी देखता है। चलिए बहुत बढ़िया। जोगिंदर सिंह जी, आरसीएम बिजनेस का ऐप है। जी सर। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट देख के जानते हैं। हाँ, देखा ही रहे थे सवेरे। बहुत सुंदर। सुमन बहन जी, सुमन दीदी, आरसीएम बिजनेस का ऐप है। चलिए,
सूरज, जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं कृपया कर उनके पास आरसी बिजनेस का ऐप डाउनलोड करवाएं। नाम लिख लीजिए। एक सुमन दीदी का आंसर नहीं आया, प्रियंका का आंसर। ठाकुरदास जी, नहीं है सर अभी। नीरज, जी सर। ठाकुरदास जी का बिजनेस का ऐप डाउनलोड करवाएं। जी सर, मैंने आप लिंक डाल दी है ग्रुप में, आप डाउनलोड कर लें। और आईडी नंबर पासवर्ड मैंने पहले ही दिन आपके पास भेज दिया था, दोबारा से भी भेज नहीं, देता ये आपको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। हूँ। जी जी जी। ठीक है सर। और उनपे आप ठाकुरदास जी नहीं बने तो आप नीरज से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। हेलो। आज शाम को सर ज्ञान केंद्र में 5 बजे से 6 बजे तक मीटिंग है, आइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सीमा बहन जी, जी भाई साहब है। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट देख के जानते हैं? जी भाई साहब। बहुत सुंदर। कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके जानते हैं? जी भाई साहब, और उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तुरंत पेमेंट का है। जैसे अपन उसमें ऑर्डर करो हाँ, तो वो बोलते हैं कि तुरंत पेमेंट करो, उसके बाद प्रोडक्ट आएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिए पिकअप सेंटर पे, पिकअप सेंटर पे मंगा देंगे, वहां पे आप पेमेंट कर देना। नहीं भाई साहब, जैसे अपन को ऑनलाइन डिलीवरी करवानी है तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है अभी। मैं समझा नहीं, मतलब आपको ये चाहिए नहीं कि दीदी, आपके दीदी अपने यहाँ अभी डिलीवरी चालू नहीं हुई, बड़ी बड़ी सिटियों में चालू है, रीजन जी, ये है। वही मैंने एक प्रोडक्ट को मतलब वो किया था तो उसमें बता रहा था कि अभी नहीं आ पाएगा। जी जी जी। कोई बात नहीं। आप उसको लेकिन स्क्रीनशॉट लेके पिकअप सेंटर पे भेज दीजिए, सूरज के पास भेज दीजिए। सूरज उसका ऑर्डर लगा देगा, आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। जी भाई साहब। छत्रपाल जी, हेलो। जी सर। बोलिए। छत्रपाल जी, ऐप है आपके पास? जी सर है। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट देख के जानते जी सर। हैं? ऑनलाइन डिलीवरी लगा के जानते हैं? नहीं सर, अभी ये ऑनलाइन मतलब अभी नहीं जानते। आज ज्ञान केंद्र में आपके नीरज प्लान के साथ कुछ चीजें होनी चाहिए, वो सबको करना है। जी ओके सुमन सर। जी, सुमन दीदी बताइए। सुमन दीदी आप बोल रही थी, बोलिए। जी भैया, हमारे में भी है डाउनलोड, देख लेते हैं बिजनेस, चलिए। और ये भी देख लेते हैं प्रोडक्ट। हाँ, सबको वहीं पे डिलीवरी सेंटर का ऑप्शन है। डिलीवरी सेंटर मतलब पिकअप सेंटर कहाँ कहाँ पर है, उसका भी ऑप्शन वहीं आता है, ऊपर सबसे ऊपर आता है। आपको एंटर नहीं करना तो कहाँ पे, और दूसरा उसी में मीटिंग शेड्यूल आता है, कब मीटिंग कहाँ पर है वो भी आप देख सकते हैं। सफिका जी, आपके पास आरसी बिजनेस का ऐप है? सर मुझे कुछ सफिका जी, पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए, को बोलिए। सर ऐसा भी है कि यदि एक चीज ऑर्डर कर तो नहीं आती, इकट्ठे 2-5 ऑर्डर लगाओ तब आती। नहीं, दीदी उसमें अमाउंट का रहता है, कुछ अमाउंट की डिलीवरी लगेगी उसके बाद ही आती है, जैसे 300 या 600 का रहता है कुछ। ऐसा सूरज? नहीं तो एक साइट हमने ऑर्डर की थी, मतलब उसमें तो कुछ वो पैसे बोले, का रहता उनसे है भैया भैया। से बोला कि उसको ऑर्डर करना है तो बहन जी, सबसे सरल तरीका अभी अपने प्लेस के लिए ये है कि आप उसको स्क्रीनशॉट लें और अपने पिकअप सेंटर वाले को भेज दें। ओके। क्लियर है? नहीं उनको ही भेजा था सर, तो और वो नहीं बोले भेजना वहां पे इकट्ठे भी। ऑर्डर होते। क्या बोले, इकट्ठे ऑर्डर होते हैं? वो अपने पिकअप सेंटर हाँ के हिसाब उनको से ही बता रहे भेजा होंगे कि था हम हमने एक दिन में स्क्रीनशॉट लगा दें। लेके। कोई बात नहीं, एक बार आप शायद नेमा जी से बात कर लिए होंगे। हाँ उनसे ही बोला था, हमने भेजा था स्क्रीनशॉट ने को। नहीं, आप जीसान को बात कर लेना, जीसान आपको मंगा दे। जी सर जी। ठीक है। हाँ, सफिका जी आपके पास है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि अपना पूरा समय मैं पूछने में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कल जो मैंने देखा वो बहुत खतरनाक स्थिति थी। हाँ, अभी है नहीं है। चलिए बढ़िया। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आरसीएम बिजनेस ऐप डाउनलोड कर, मतलब उस पर डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। वैसे लिंक भी नीरज ने शेयर कर दी, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। और स्नेहा, जी। आज आप
लतिका जी से बात करके क्या क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कपड़ों का काम शुरू कर रहे हैं, तो लेडीज के कौन कौन से कपड़े अपने पास है, कौन कौन से आइटम्स इनको मिल सकते हैं, वो सारी चीजें आप ब्रीफ करेंगे। स्नेहा आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। आरसी बिजनेस ऐप है आपके पास? स्नेहा आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर है। श्रीराम जी आपके पास है? का सर जी? आरसीएम बिजनेस का ऐप है? बिजनेस RCM वाला एक है, एक ऐप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। तो अब हमने लगभग सभी से पूछ लिया। जिनके पास नहीं है, आज उनकी पहली प्राथमिकता है कि वो आरसीएम बिजनेस का ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, मैं सभी को अपनी 2 करंट अपलाइन, पहली अपलाइन आपकी, जैसे मान लीजिए किसी ने भी आपको ज्वाइन कर, किसी ने भी आपका इस अभियान में आपको शामिल किया, तो पहला व्यक्ति वो है, वो आपकी अपलाइन है। जैसे मान लीजिए ठाकुरदास जी के केस में नीरज जी, नीरज जी के बाद सेकंड अपलाइन कौन है? मैं हूं। उसके बाद 2 अपलाइन के नंबर मैं आपको और दे रहा हूं। पहला है BM गुप्ता जी, ठीक है, जो हमारी करंट में, कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है, कोई आवश्यकता पड़ती है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप उनको फोन करेंगे तो बोलेंगे कि सर मैं गोपाल सिंह मारा से बोल रहा हूं, मैं रमाकांत सर की टीम से हूँ, थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, और फिर बात करें। मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप उनका नंबर लिख लीजिए। सभी को मैं बोल रहा हूं, इस नंबर को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। 9229292292 99173 92292 नोट कर लिए सबने? दूसरा है नरवरिया जी, जो कल आए थे अपनी मीटिंग में, उनका नंबर है 799852295 799852295। मैंने ये नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आप यदि सही में इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते तो आप लोगों को कम से कम सप्ताह में एक दिन इनसे बात अवश्य करनी चाहिए कि सर मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, कैसे कैसे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने आज 2 काम आपको बताए हैं। पहला आरसी बिजनेस ऐप डाउनलोड कराया, दूसरा 2 लोगों के नंबर, इन दोनों लोगों के नंबर आपके पास होना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि कम से कम, भाई आप 7 दिन में नहीं कर पाए, 15 दिन में नहीं कर पाए, कम से कम 15 दिन पर आपकी बात होनी चाहिए, यदि आप सही में इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं। जो कल अपने बीच में आए थे उनका लेवल रूबी है, मतलब 4 से 5 लाख रुपए की पर मंथ इनकम, ठीक है। और BM गुप्ता जी का लेवल, अभी वो भी रूबी थे, सॉरी नरविरेज स्टार रूबी थे, सर रूबी है। अभी जो भी उनका बिजनेस मुझे पता नहीं है, पर उनकी भी इनकम लगभग इसके आसपास है। तो यदि आप सही में बड़ा चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम लोगों के संपर्क में रहें। तीसरा, मैंने सूरज आपको भी बोला था और सभी से भी बोला था कि ज्ञान केंद्र, खासतौर पे नीरज, सूरज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, गोपाल भैया, एक दिन अपने सारे लोगों को एक साथ, सप्ताह में एक दिन बोल रहा हूं, बिठा लें, चाय पिलाएं, बिस्किट खिलाएं, जो भी आपको करना वो करें। साथ में उनको फिर अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन, जानकारी, केवल ज्वाइन करा देना किसी को इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा, मैंने एक और प्रश्न परसों नरसू पूछा था 31 तारीख को, आपके ड्रीम्स क्या है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, या आपका सपना क्या है, किस चीज को आप पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें सुमन दीदी बताएंगी कि उनका ड्रीम क्या है। ठीक है, सुमन दीदी आवाज आ रही है? सुमन दीदी आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ बोलिए, क्या ड्रीम है आपका, क्या सपना है? हाँ, सपना तो बहुत बहुत है सपने। चलिए बहुत बढ़िया, एक बता दीजिए, हाँ? एक बता दीजिए।
अब वो बताए थे उस दिन भैया वही सपना है 2030 तक पूरा कर लेंगे। क्या सपना है, वही तो पूछ रहा हूँ। 5 एकड़ जमीन खरीदनी है गांव में नहीं, बहुत बढ़िया। तो जब भी जो भी आपका ड्रीम हो उसको लिख के आपको दीवार पे लगा देना जी भैया। है, और जो आपने साल लिखे हैं उसमें 2 साल कम कर देना। अच्छा ठीक है, जी भैया। चलिए बहुत बढ़िया। और उषा दीदी, उषा दीदी जी सर। क्या ड्रीम है? हेलो। हाँ बताइए निशा बहन जी, आप बताइए हाँ, क्या सर बोल रहे हैं? क्या सपना है, आप क्या करना चाहते हैं? वो तो अभी तो फिलहाल आंगनवाड़ी में मतलब, और क्या? अभी तो आंगनवाड़ी में, अभी कुछ और सोचा नहीं सर अभी। नहीं तो कुछ तो चाहिए जिंदगी से कि नहीं चाहिए जिंदगी से, जी 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 कि सब बढ़िया है? जी। नहीं, है तो सब आज बढ़िया। भगवान प्रसन्न हो गए ऐसे बैठे हैं, आप बोलो आप। क्या सर? आज भगवान प्रसन्न है, बोल रहे मांगो जो सब मांग सकते। जी बोलिए, सर, सोचेंगे, अभी तो नहीं सोचा है। फिर भगवान चले जाएंगे। अभी तो मतलब सब कुछ है भगवान का दिया। तो ठीक है, हम बोल दें फिर तथास्तु। जी सर। अभी देखिए, ड्रीम आपको बनाने पड़ेंगे, जी जी और यदि आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुंचना। जी सर। ठीक है, जो आपके पास है ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहे थे, जी लेकिन फिर भी अब हमें आगे की चाहत थोड़ी सी रखनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाए। आपके पास पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है तो कहाँ जाए, क्या चाहिए जी पता ही नहीं। जो चल रहा है बढ़िया है, मतलब आप आवश्यकताओं के लिए जी रहे हैं, इसलिए आपके पास कोई सपना नहीं। दूसरा, 6 बेसिक का पहला नियम तो ये है कि 100% प्रोडक्ट यूज, जो कि हम कोई नहीं करते। क्लियर है? तो हमें सुनना है या मानना है, ये आप समझ लीजिए। यदि हमें केवल सुनना है तो सुनने में हमसे भी अच्छे, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप उनको सुनिए, अच्छी बात है, श्रवण शक्ति आपकी अच्छी है। दूसरा, यदि हमें मानना है तो अपने आप को, मैं व्यक्तिगत आप सभी की बात कर रहा हूं, जो लोग सिस्टम में, उनको 100% प्रोडक्ट यूज में आना पड़ेगा। उसको केवल और केवल भोजन को मैं छोड़ता हूं, क्योंकि वो ईश्वर का प्रसाद है, ये मान। और जब तक आप सिस्टम में नहीं रहेंगे, जब तक आप उसमें नहीं आएंगे, तब तक आपका जो सोच है या सोचने का नजरिया है वो नहीं बदलेगा। एक आर्मी का आदमी जब आर्मी की ड्रेस पहनता है तो उसकी सोच और समझ और चीज अलग होती है, और जब एक आर्मी का आदमी नॉर्मल यूनिफॉर्म, नॉर्मल ड्रेस पर रहता है तो उसकी सोच अलग होती है। तो वो जो तमगा होता है ना, वो तमगा तभी मिलता है जब हम उसको माने। तो इस बात को, पहला शब्द है 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा है सपनों की लिस्ट बनाए। ये मैं दो काम आज पहली बार दूसरी सीढ़ी पे आया हूँ, दूसरी सीढ़ी के बाद ये बारे में बोला जरूर था, ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। आगे बढ़ना है तो हमें आना पड़ेगा। कुछ चीजें, मतलब कल भी सर भी बोल रहे थे, जो हमें अच्छा लगता है तो हमें, यदि हम वही करते रहेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो नहीं मिलेगा। और जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको यदि हमें चाहिए है, तो जो हमें अच्छा लगता है उसको हमें छोड़ना, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें करना। ये लाइन जो है काफी है चीजों को समझने के लिए। मैं फिर बोल देता हूँ, जो चीज हमें अच्छी नहीं, जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है उसके लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे तो हमें अच्छे नहीं लगते। जैसे योग करने से सब स्वस्थ रहते हैं, सब जानते हैं, कितने लोग योग करते हैं, सबको पता है योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं। सुबह उठना चाहिए, कितने लोग उठते हैं। तो हमें यदि करना है तो सुबह उठना पड़ेगा, मतलब हमें वो काम करने पड़ेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते। हम एक दिन काम करके 30 तारीख को, अरे तुम खरीदारी कर लो, खरीदारी कर लो, अरे तुम कर लो, तुम देखो बर्थडे यार, तुम समझो यार, तुम्हारी नहीं तो हम कर दे रहे, हम तुम्हारी कर दे रहे, तुम तो कर लो, कर लो, हाँ, हाँ, जे उधारी 30,000, 50,000 की उधारी, सर 50,000 की उधारी पे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश।
ये बिजनेस करने का तरीका नहीं, ये बिजनेस करने का सिस्टम नहीं है। आप एक आध बार इस तरीके से सिस्टम कर सकते हैं, 2-3 बार में थक जाएंगे, फिर कहेंगे बर्थडे अच्छा करो, तुमने 1.5-2 लाख की माला पहनाई, हम चले। इस तरीके से आप काम करोगे तो काम नहीं होगा। आपको काम करने के लिए उसके एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको 20-25 लोगों से बात करनी पड़ेगी जहां पे छोटे छोटे प्रोडक्ट को आप सेल करें। तो इसीलिए जब 8 कोर पे आते हो तो उसमें लिखा है 5000 पीवी की रिटेलिंग सीखे। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करना बेचना है। अब हम बेच नहीं रहे। दूसरा, हम नेटवर्क के बिजनेस में, हम नेटवर्क बना नहीं रहे, दोनों काम नहीं करते। अब नेटवर्क बनाने के भी 2 तरीके, छोटा छोटा करके बनाए या बल्क में बनाए। मतलब यूं कह लो कि यदि आप एक जाल फेंक रहे हो जहां 10 मछलियां हैं तो उसके फंसने की संभावना ज्यादा है, और यदि कहीं पे एक मछली है उसको जाल फेंकोगे तो उसके फंसने की संभावना कम है। तो यदि हम बल्क में लोगों को बताएंगे, अभियान अभियान के बारे में बताएंगे, चीजों के बारे में बताएंगे, तो वहां पर रिजल्ट ज्यादा है। रिजल्ट आएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब आप एक को समझाएगा, आपने बताई, उन्हें टाइम नहीं दो, उन्हें जो नहीं करो वो नहीं करो, अरे सर कोई नहीं सुनना, हम तो बहुत परेशान। तो कल मेरे पास सर का फोन आया था, नरवरिया सर का। उन्होंने कहा कि हम आपकी टीम से पूछेंगे कि कितनी होम मीटिंग हुई। होम मीटिंग मतलब आप अकेले, होम मीटिंग से मतलब ये नहीं कि आप होम मीटिंग में जाके होम ही मीटिंग में बताएं, घर में ही जाके आप कहीं पे भी 6 लोगों को बैठ के बता सकते, 4 लोगों को बैठ के बता सकते, 2 लोगों को बैठ के बता, लेकिन कम से कम 4-5 परिचित तो आए। तो वो पूछेंगे भैया उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या थे, उनके मोबाइल नंबर क्या थे। दूसरा, यदि आप सिस्टम में हैं और आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसके बाद सेकंड फॉलो अप भी लेने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। परसों सर ने अपना एक प्रोजेक्ट बताया था कि गुणात्मक ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग को बढ़ाएं कैसे, या रजिस्ट्रेशन को, एसोसिएट बायर को ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। तो उन्होंने उसमें बताया था, बाकायदा चार्ट बनाया था, रिपोर्ट चार्ट परसों की, उसको सुन लीजिएगा। मैं इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग सही में इस अभियान से बहुत बड़ा करना चाहते हैं वो सुबह 6:30 बजे के सेशन, क्योंकि काम को करना कैसे वहां पे बता रहे, काम क्या है वो तो सबको पता है, इससे अच्छे रिजल्ट आ रहे सब, पर करना कैसे वो बताने वाला व्यक्ति वही है। बड़ी बड़ी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको करेंगे कैसे वो केवल बताने वाला सुबह 6:30 बजे का सत्र ही है साहब। उसको आज आज उन्हें सफलता की अलार्म डायरी बताई, पॉकेट डायरी में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, उसमें क्या लिखना है, एक एक बात पे। और दूसरा, उसके बाद जो लोगों के व्यू होते हैं, तो व्यू से आपको प्लानिंग मिलती है। तो सुबह 6:30 बजे का सत्र, आपका इतना बड़ा सत्र, कल मैंने पूरा सिलेबस उसमें डाला, सर ने मुझे डाला था, मैंने पूरा एक एक करके, आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना तो साहब जिंदगी बदल जाएगी। ये मेरा वादा है, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसको सुनना बस नहीं, करना भी है। फिर बोलो, सुनना बस नहीं, करना भी। तीसरा, मतलब उसी का जो सेकंड लाइन है, परिचितों की लिस्ट बनाए। कोई मुझे बताएगा ये परिचित क्या हो? परिचित आप नहीं बताएंगे नीरज, परिचित मतलब क्या होता है? सत्येंद्र जी आप बताइए, परिचित मतलब क्या होता है? सत्येंद्र जी, चलिए उषा दीदी आप बता दीजिए। जिनके साथ, जिनको जानते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हमारी जान पहचान है। ज्यादातर आना रिश्तेदार या ये पड़ोसी या खुद के घर के लोग के अलावा, मतलब दूसरे लोगों से जान पहचान। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और किसी को कोई पता है कि परिचित मतलब क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्ट उसमें इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में परिचित। परिचित मतलब बिल्कुल सही बता रही दीदी, जो उनको आप जानते हो बचपन से लेके आज तक। यदि कोई प्रेस वाला भी है तो उसको भी जानते हो, कोई दूध वाला है तो उसको भी जानते हो, कोई सब्जी वाला है तो उसको भी जानते हो, कोई किराने वाला है उसको भी जानते हो, कोई दोस्त है उसको भी जानते हो, कोई मामा चाचा पापा फूफा दीदी जीजा सब उनको भी जानते हो, सहेली। कल मैं जब फील्ड पे गया और मुझे वहां पे नरसिंहगढ़ में प्रियंका मिली, उसने परिचितों की लिस्ट बनाई। उसने सही बनाई, उसने अपने हिसाब से गलत नहीं बनाई, सही बनाई। लेकिन उसने परिचितों में किसके नाम लिखे थे?
सबसे पहली बात, खुशी की बात ये है, उसने लिस्ट बनाई, उसने करने का प्रयास किया। जब करने का प्रयास किया तो ही तो सही गलत हुआ, यदि करते नहीं तो कुछ नहीं गलत होता। अब उसने लिस्ट में बना लिया जो लोग आरसीएम में ज्वाइन है उसकी लिस्ट, वो एक अलग लिस्ट है। लेकिन ये लिस्ट आपकी वो है जिनको आप जानते हैं, भले ही वो ज्वाइन है नहीं है, वो एक अलग दिक्कत है। तो यदि परिचितों, दूसरा, यदि जो इस बार की मीटिंग में दमू में आए थे, उन्होंने कहा था परिचितों की लिस्ट जितनी लंबी होती जाएगी आपकी बिजनेस उतना बड़ा, परिचितों की लिस्ट जितनी छोटी होती रहेगी उतना आपका छोटा होता रहेगा। और जिसके पास है ही नहीं परिचितों की लिस्ट, उसको कहानी खत्म। एक्चुअली आपके कांटेक्ट आपका खजाना है, उस खजाने में से आपको वो पैसा निकालना है। तो यदि आपने अपनी जानकारी को अपने परिचितों तक पहुंचा दिया, अपनी जानकारी को अपने परिचितों तक पहुंचा दिया, तो फिर आप बहुत बड़ी हो जाए। गूगल ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया, कांटेक्ट को, अपने कांटेक्ट के पास जितने कांटेक्ट आए उनके पास तक जानकारी पहुंचा दी। तो वो माध्यम आपके पास कांटेक्ट होना चाहिए ना। कल भाई मैहर में मीटिंग है, कल सतना में मीटिंग है, कल और भी जगह मीटिंग होगी, आप वहां पे यदि आपके पास कांटेक्ट होंगे तो उनको फोन करेंगे ना कि भैया हम एक अभियान में देख रहे हैं, इस अभियान में काम कर रहे हैं, उस अभियान का वहां पे एक बहुत बड़ा मीटिंग है, आप एक बार जाके देख लीजिए अपन सही काम कर रहे हैं कि नहीं। यदि बड़े हैं तो उनसे बोल दीजिए अपन सही काम कर रहे हैं कि नहीं, एक बार आप देख लीजिए भाई, यदि आप कहोगे सही है तो अपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो एक बार आपको वो बताना पड़ेगा, लेकिन वो परिचितों की लिस्ट होगी तो होगा, परिचितों की लिस्ट नहीं होगी तो नहीं होगा। तीसरा क्या है, उनको आमंत्रित करना है, मतलब उनको बुलाना है। जैसे मीटिंग में आप उनको इनवाइट करिए, आप इस मीटिंग में इनवाइट करिए, आप घर में इनवाइट करिए, 5-7 लोगों को घर में बिठा लीजिए। अब आपने घर में बिठाया, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, एक टूल बॉक्स बनाना है। आप नीरज एक मुझे वो दे दीजिए, एडमिन दे दीजिए, या गूगल में मैंने आज ओनली डायमंड ग्रुप में एक वो डाला है, उसको दिखाइए। सबसे पहले एक टूल किट बनानी, टूल किट मतलब एक बॉक्स बनाना, एक बॉक्स में आपको 5-7 प्रोडक्ट बाजार के, 5-7 प्रोडक्ट आपको अपने, ये रख, किसी के यहाँ जाके आप आरसीएम बता कुछ नहीं, ये करना वो करना, तो सिंपल कहना भैया हम बीमार, ये देखिए ये प्रोडक्ट जो है 5-7 प्रोडक्ट आपके आरसीएम के हैं जो कि 462 रुपए के हैं, और ये 845 रुपए, सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट, इनको आप एक डिब्बे में रख लीजिए। और डिब्बे में रखने के बाद उसमें आप जब किसी के यहाँ जाएं तो उनसे कहना भैया हर घर में एक बीमार, और बीमारी का कारण सबसे ज्यादा मिलावट है, तो इसीलिए हमने केवल दुकान बदली जहां पे सस्ते प्रोडक्ट थे बाजार से, तो उठा के दिखाइए ये चाय हमारी, ये चाय मार्केट, ये नमक हमारा, ये नमक मार्केट का, इसका रेट 10 ग्राम का इतना, इसका रेट 20 ग्राम का, लेकिन वो दिखना चाहिए प्रोडक्ट। आपको कोई अभियान, केवल ये कहना भैया हमने तो दुकान बदली। और एक शब्द है रजिस्ट्रेशन, एक शब्द है रजिस्ट्रेशन, ज्वाइनिंग ना बोल के आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको कराना तो ई केवाईसी, हमेशा का प्रॉफिट पाइए। भाई ये 462, ये पुराने रेट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 462 के प्रोडक्ट 845 रुपए मार्केट में मिलते हैं, मतलब मोटा मोटा 400 रुपए एक बार एक महीने में बच गया। ये तो 7 प्रोडक्ट में, हमारे पास 600 प्रोडक्ट में, आप सोच लीजिए कितना बच गया। अरे हम कह रहे 1000 रुपए महीना बच गया ऊपर से, तो साल भर का 12,000 बच गया, 50 साल का 6 लाख रुपए बच गया। केवल दुकान बदल के हमने 6 लाख रुपए बता दी। और तीसरी चीज जो आपको बतानी है, आपके स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट, असली प्रोडक्ट, क्या ना दुकान बदलने से फायदे क्या क्या है, और मेन फायदा उनको बताइए कि भाई अपन ने दुकान बदल लिया तो 6 महीने में लगभग 1 महीने का राशन फ्री। भाई 3,000 का सामान 6 महीने तक खरीदेंगे तो 1,500 रुपए का सामान फ्री, 5,000 का खरीदेंगे तो 2,500 का सामान फ्री, 10,000 का खरीदेंगे तो 5,000 का सामान फ्री, 20,000 का खरीदेंगे तो 5,000 का सामान और 30,000 कैश फ्री। और ये अब आप कंसिस्टेंसी प्लान में आ गए, मतलब ये बिजनेस का हमारे अभियान का ये बिल्कुल फिक्स हो गया फॉर्मेट। जो जब भी शुरू करेगा उसको 6 महीने बाद, यदि उसने 1,500 से कम किया है तो 100 पीवी से लेकर 1499 पीवी तक जो परचेस किए उसको 12% मिल जाएगा, 12 से 16%।
तो यही तीन चीज बतानी, उसके अलावा इधर जोड़ो उधर जोड़ो इधर जोड़ो इधर उतना इतना परसेंट उतना परसेंट, आदमी के दिमाग के ऊपर निकल जाता। तो ये तीन चार काम हमें लगातार करने हैं, जिसको टूल किट बनानी हो, टूल किट ही दिखानी है। टूल किट में आप अपनी सुविधा अनुसार प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्ट कंपैरिजन जो बुक है वो बुक आपके पास होनी चाहिए। आप यदि अभियान के सक्रिय सदस्य हैं तो डिस्प्ले वाल आपके पास होनी चाहिए। डायमंड क्लब करने के लिए आप होम मीटिंग कंपैरिजन बुक और डिस्प्ले वाल, ये तीन चीजें हैं, इससे आपका डायमंड क्लब बहुत सरल हो जाएगा। आप घर में दुकान खोल ली, मतलब छोटी दुकान खोल ली आपने, अब भाई कोई साबुन ले जाएगा, कोई नमकीन ले जाएगा, कोई पाउडर ले जाएगा, कोई क्रीम ले जाएगा, तो अपना अपना रूटीन हो गया, रूटीन हो गया। तो ये तीन चीजें, डिस्प्ले वॉल, कंपैरिजन बुक मतलब क्या होता है, तुलनात्मक बुक। ये जो लाल वाली बुक मैं हमेशा दिखाता हूं, ये आपका कंपैरिजन बुक है। कल मैंने एक व्यक्ति को दुकान पे प्लान दिखाया तो इसी को पलट पलट के दिखाता रहा। बड़ी बड़ी बातें करने से तो अच्छा इसको दिखा दो। और अब जो नई कंपैरिजन बुक आई उसमें रेट भी लिखा हुआ। तो यदि आपके पास ये बुक नहीं है सर, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो फिर बाद में वो कहेगा अरे अच्छा जो तो आरसीएम है, बोला हाँ आरसीएम है, बताइए उसको हाँ आरसीएम, क्योंकि आप लोगों, जो लोगों को आरसीएम के बारे में जानकारी तो है लेकिन गलत जानकारी, और एक बार यदि आपने सही चेक कर दी उसकी जानकारी तो भाई वो आपका भक्त हो जाएगा। तो वो जानकारी, अब वो कल हमारे एक मित्र से बात हुई, उनको मैंने प्लान बताया था, बोले अरे यार प्रोडक्ट महंगे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे दोस्त। मैंने कहा 1-2 मिनट का समय हमें चाहिए। बोले बोलिए। मैंने कहा मार्केट में टाटा का नमक, ट्रिपल रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक, जिसमें जो 15% उसका आयोडीन होता है, 15% आयोडीन हमारे नमक, 1 किलो का वो भी होता है, 1 किलो का हमारा भी। आईएसआई मार्क हमारा है, वो नहीं, उससे ज्यादा व्हाइटनेस, वो आता है 28 रुपए का, वो 32 रुपए का, हमारा नमक आता है 20 रुपए एमआरपी पर। दूसरा टॉयलेट क्लीनर 110 रुपए का आता मार्केट में, 400 ml का, 100 ml का बोलोगे लोगों को पता है, हमारा 500 ml आता 85 रुपए, 110 हमारा भी एमआरपी लिखा। हींग 25 रुपए की, 48 रुपए की आती है बाबा की 25 ग्राम, 48 रुपए हमारा भी रेट, 38 रुपए की आती। तो ये कंपैरिजन आप दिखाओगे तो अच्छा, बोले यार हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा साहब सुन लिया आपने, उसके लिए धन्यवाद, लोग तो सुनना भी पसंद करते। तो आपका प्रोडक्ट कंपैरिजन किससे है वो आप समझ लेंगे तो आपको हर चीज में 600 प्रोडक्ट है, ऐसे एक प्रोडक्ट नहीं 600। अब आप सोच लीजिए आपका प्रोडक्ट कहां जा रहा है। तो वो चीज हमें बतानी पड़ेगी। लोगों को जानकारी है लेकिन लोगों को गलत जानकारी, तो उस जानकारी को यदि आपने करेक्ट कर दिया चीजें करेक्ट होगी। तो ये हमें करना है और लगातार करना, और एक एक प्रोडक्ट का रेट मार्केट के प्रोडक्ट के रेट के साथ बताना है कि भैया ये हमारी हींगे, ये उसकी, और उसको एक डिब्बे में रख लीजिए, बता देंगे। चौथा नीरज, वो पीडीएफ शेयर करो कलर वाली। सब लोग व्हाट्सएप करके जानते हैं, सब लोग व्हाट्सएप करके जानते हैं जी जी सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नीरज वो पीडीएफ की शेयर करो। जी सर, जी सर। मैंने परसों जो है एक रेट कंपैरिजन चार्ट दिखाया था, कलर का रेट, एमआरपी कितना लिखा है, आपको कितने में पड़ता है, आपका कलर का नाम कौन सा है, मार्केट का कलर कौन सा है, आपके कलर की वारंटी कितनी है, उनकी कितनी है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट बताया था। अब जो हमारे पास है ये देखिए, इसको हम कहते हैं कलर बैंक। इसको आगे बढ़ाओ, ये देखिए सारे कलर है और कलर की कोड लिखी हुई। अच्छी बात ये है, किसी को कलर चाहिए हो तो पूछने की जरूरत नहीं है, इसको आप शेयर कर दीजिए, कहना देख लीजिए आप, और कलर का एक कोड नीचे लिखा हुआ। इसको थोड़ा परसेंटेज बढ़ाओ, 100% से ज्यादा करो। नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ। ये देखिए कलर लिखा हुआ है, कलर का कोड लिखा हुआ। जो भी कहे वो ब्राउन सो चाहे, ब्राउन सो नहीं चाहे, कलर कोड बता दो, वो बताएगा T8589।
क्लियर है? फिर उसको पूछो, अब हमारा वो रेट चार्ट है हमारे पास एक्सेल वाला, नीरज ये सारे कलर है और कलर कोड है, एक्सेल वो दिखाओ। ये एक्सेल में मैंने सभी को दिया है, इसका प्रिंट आउट एक्सेल में निकाल लीजिए तो साफ सुथरा आएगा, क्योंकि मैं जो जेपीजी में देता हूं उसका प्रिंट सही नहीं आता। ये जो कलर कंपैरिजन है इसको खोलिए, खुला सर नीरज? खुल गया लेकिन डिस्प्ले में दिख नहीं रहा। एक सेकंड में फिर से चलिए शेयर करता हूँ। एक कलर कंपैरिजन है जिसमें पूरा सब कुछ रेट लिखा हुआ है, तो आप उसको वो भेज दीजिए, साथ में वो रेट पूछे तो खुद खोल के रेट बता दीजिए। केवल आप रेट बता देंगे तो आपको ये काम बहुत, ये देखिए ये ग्रेस करके पेंट आता है, ये सारे व्हाइट पेंट है। मैंने आपको जो अभी कलर का कोड बताया उसमें कलर मिलाया जाता है, ये सारे व्हाइट है। आपने मान लो कोई कोड बता दिया T8569 तो उसमें वो कलर मिलाया जाएगा। मान लो आपके यहाँ आरसीएम की कलर मिलाने की दुकान नहीं है तो किसी भी कलर की दुकान पर जाके आप ये कलर मिलवा सकते हैं। तो व्हाइट कलर अपना जाएगा जिसका एमआरपी 256 लिखा, आपको 153 रुपए। उसके बाद परचेस वॉल्यूम अलग, ये 4272 में पड़ रहा है, इसका 2558 रेट है, एमआरपी कितना लिखा हुआ है 4272। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया इतना है। मान लीजिए आपने किसी पुट्टी वाले से बात कर ली कि 4272 रुपए का है और आपको 2558, मतलब आप उसको 3000 तक दे सकते हो या 3500 तक दे सकते हो। वो मार्केट में जाके 4272 का बेच देगा, या आप 3000 में दे दो वो 3.5 का बेच देगा, मालिक को भी 700 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन ये इंटीरियर अंदर पुतने वाला कलर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर पुतने वाला कलर है, इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब अंदर और बाहर दोनों पुतने वाला कलर है। और इनके लाइफ साइकिल के हिसाब से इसका रेट तय होता है, 3 साल की वारंटी वाला, 5 साल की वारंटी वाला, 7 साल की वारंटी वाला, 10 साल की वारंटी। और इनके हिसाब से ये देखिए, यदि 10 साल की वारंटी तो इसका रेट 16,121 है, क्योंकि 10,245 में पड़ रहा है। यदि 7 साल का है तो 11,000 में पड़ रहा है, 7,000 का पड़ रहा है। यदि ये 5 साल की वारंटी वाला पेंट है तो 84 में पड़ रहा है, 5400 का पड़ रहा है। यदि ये 3 साल की वारंटी का 4272 में पड़ रहा है, 2558। तो ये आप रेट यदि आप उनको बता देंगे तो रेट जो भी आपका रेट है उसमें आप 500 रुपये बढ़ा के बता सकते हैं। तो आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। एक तो पहले रिटेलिंग से डबल हो गई, मतलब आपने वहां से कमा लिया, और परचेज वॉल्यूम से आपको प्रॉफिट अलग है, परचेज वॉल्यूम के प्रॉफिट से आप प्रॉफिट अलग निकाल सकते हैं। ये शीट बंद कर दो भैया। तो ये कंपैरिजन यदि आप बताएंगे, क्योंकि अभी कलर का सीजन, मैंने गामा के बारे में आपको बताया, स्वास्थ्य का अभी तो ठंड आ रही है, बहुत ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य में A4 बाट इधर उधर होगा। तो आप स्वास्थ्य को लेके आप ये बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेके इस काम को कर सकते हैं कि भैया ठीक है यार, स्वास्थ्य को लोग लेके हमें काम करना है तो हम स्वास्थ्य को लेके, वो आपके ऊपर है कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको काम करना है, वो प्रोडक्ट आपके हिसाब से, और आपके हिसाब से आप बात करके उसको दिखा सकते हैं, गामा को दिखा सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज को दिखा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कल सर ने बोली कि भाई सुबह 6:30 बजे का सेशन, दोपहर में 1 बजे का सेशन, और रात में 8 बजे का सेशन। अपन अपनी मीटिंग करते हैं सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे। जो भी व्यक्ति आपको नहीं आना चाहता वो रात में 9 बजे आ जाए, वहां आपको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाएंगे तो आपको बोलने का मौका थोड़ा कम मिलेगा। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा काम किस दिशा में जा रहा है, हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं आएंगे रिजल्ट। जितने भी लोग, मैंने उषा दीदी से कहा, मैंने रमन दीदी से कहा, मैंने ईशा बहन जी से कहा, आपके पास महिलाओं का एक ग्रुप है, आप ग्रुप को वो कंपैरिजन दिखाइए, वो डब्बे में वो सब अभियान और आरसीएम ज्वाइन होना नहीं, और रजिस्ट्रेशन शब्द यूज करना है, ज्वाइनिंग नहीं, रजिस्ट्रेशन कराओ। कहीं लाड़ली बहना में कराओ रजिस्ट्रेशन, करनी फ्री में करा लो। वो में तो 1 महीना 1,000 मिल रहे हैं, में तो हर महीना की व्यवस्था हो। भाई वो अब शिवराज रहे नहीं रहे, क्या पता मिले नहीं मिले, तो वो एक समय के लिए हो सकता, पर ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा यदि अपन करते तो कम से कम अपन इतनी बचत ही कर सकते हैं, केवल इतने पे ही बचत हो जाएगी।
और फिर यदि अपन चर्चा करने लगे तो और बना सकते। तो ये हमें अब जो हमारे ऊपर से अब मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग होगी, फॉलोअप होगा, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम दिन में दिन में नहीं 7 दिन में 3 होम मीटिंग जरूर। जो भी हमारे परिचित इस सिस्टम में आ गए हैं उनके से कहना भैया 5-7 लोगों को बुला लो और अपना डब्बा लेके चले जाओ। तो डब्बा में प्रोडक्ट दिखा दो ऐसा ऐसा, उसके बाद फ्री प्रोडक्ट मिलना है ये बता दो, हेल्दी प्रोडक्ट है ये बता दो। और रिटेलिंग पे यदि आप ध्यान नहीं देंगे, छोटी छोटी सेलिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। छोटी छोटी सेलिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी को साबुन दे दो, किसी को नहाने का साबुन दे दो, किसी को पेस्ट दे दो, किसी को क्रीम दे दो, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं, करना पड़ेगा। प्रियंका ने किया, सही किया, गलत किया, लेकिन कुछ किया तो ही सही, कुछ गलत होता है, नहीं तो नहीं होता। तो आज से सूरज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज शनिवार है, आपको उचित लगे आज, कल लगे कल, क्योंकि संडे हमेशा अपनी मीटिंग रहती है, इसलिए मैं संडे थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता हूँ। संडे आप चाहो तो रात में 8 बजे कर सकते हैं, नरसिंहगढ़ में ज्ञान केंद्र स्थापित करें, पवई में करें, आज से दमोह में भी हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा दमोह के अलावा आपका मारा जो है, मारा में गोपाल भैया आप करें, पटेरा में रमन दीदी आप करें। ठीक, सीमा बहन जी आप अपने यहाँ स्थापित करें, सिमरिया में स्नेहा आप अपने यहाँ स्थापित करें। वो होम मीटिंग हुई थी, उसका रिजल्ट आना चाहिए। ये सारे लोग, कम से कम 5 ज्ञान केंद्र जिनके मैंने नाम बोले हैं, एक पटेरा मैंने नाम बोला, सिमरिया मैंने नाम बोला, मारा मैंने नाम बोला, नरसिंहगढ़ मैंने नाम बोला, पवई मैंने नाम बोला, दमोह मैंने नाम, और कोई और भी ज्ञान केंद्र स्थापित करना चाहता है, वहां पे प्रोडक्ट कंपैरिजन सिखाइए, वहां पे फिर प्लान दिखाना सिखाइए, वहां पे परिचितों की लिस्ट बनाना सिखाइए, वहां पे ड्रीम्स का लिस्ट बनाना सिखाइए, वहां पे डायमंड क्लब सिखाइए, वहां पे डिस्प्ले वॉल सिखाइए। ये सारी चीजें जब आप सिखाएंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज 4 तारीख है, सब लोग अपने अपने टारगेट बनाइए कि कितना बिजनेस इस बार करेंगे, कितना बिजनेस करना है और कितना बिजनेस का हमारा फोकस है। जैसे नीरज, आपकी टीम में भी श्री राम जी तैयार हो गए हैं, छत्रपाल जी तैयार हो गए हैं, अशोक दहिया जी तैयार हो गए हैं, ठाकुर दास जी तैयार हो गए हैं। और कल संडे है, कल संडे की मीटिंग को पहले से फोकस करिए कि भाई 17 में कौन रहेगा, मैहर में कौन रहेगा। कोई आउट ऑफ स्टेशन, हम में से कोई कल्पना ही नहीं कर पा रहा कि इस मध्य प्रदेश के बाहर भी हमारा कोई पहचान का नहीं है हमारे मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश के बाहर किसी को नहीं जानते। तो जिनको जानते हैं उनकी मीटिंग कहाँ पे है, कब है, और कल संडे है, उसको अपन भेज सकते हैं। और नाराज नहीं होना है, यदि वो नहीं जाता है तो नाराज नहीं होना, नहीं तो गुस्सा होगा, अरे तो हम तुमसे कहीं गाने और लड़ा लगे, दे लड़ाई दे लड़ाई दे लड़ाई, इतनी लड़ाई करी के संबंध खराब हो गए। संबंध खराब नहीं करना, रिलेशन जरूर मेंटेन। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो, क्योंकि मैंने कलर का चार्ट दे दिया है, साथ में गामा आपके पास है, तो मैंने बड़े प्रोडक्ट आपको सिखा दिए। और इन 2 बड़े प्रोडक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे प्रोडक्ट, आज मैंने हींग की भी बात की, नमक की भी बात, टॉयलेट क्लीनर की भी बात, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम छोटे प्रोडक्ट को छोड़ दें। छोटे प्रोडक्ट के साथ छोटे प्रोडक्ट पे बात करें, बड़ों के साथ बड़ों पे। हाँ गोपाल भैया, गोपाल भैया बोलिए। जी सर, बोलिए। सर दमोह मीटिंग का वीडियो नहीं मिलेगा सर? क्या? दमोह में मीटिंग हुई थी अपनी, अभी जो मीटिंग हुई थी विकास अग्रवाल की? जी जी हेलो जी सर, दमोह की मीटिंग का वीडियो मांग रहे हैं भैया। जो विकास अग्रवाल वाली? जी, चलिए मैं उन्हीं से पूछता हूँ, उनने बनाई तो थी, किसी ने एक वीडियो बनाया था, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। हाँ सर, उन्हीं के मोबाइल पे बनी थी वो। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, मेरे पास ना उनका नंबर है। ठीक क्लियर है? क्लियर सर। चलिए, अटल राम जी भी जुड़ गए, तो अटल राम जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, लेकिन वो जुड़े 10 बजे। ये अरल राम लिखा हुआ है, अटल राम है या अटल राम? अरल राम। हर जगह लिखा रहता भाई, टी नहीं है उधर। अच्छा भाई, मेरे एक मित्र थे, उनका नाम था बादल गिरी गोस्वामी, आज तक हम समझते थे, बाद में पता चला उनका नाम बादाम है, तो अभी तक हम इनको अटल राम समझते थे। यदि ये अरल राम है,
भाई इनको अरल राम द्विवेदी जी को स्वागत है, लेकिन ये थोड़ा सा आज डिले है, पर इनका स्वागत है। हम इनसे उम्मीद करते हैं सुबह 9 बजे आए, क्योंकि 9 से 10 हमारा सेशन होता है। और जितने लोगों को मैं बिजनेस में लाया हूँ, चाहे इसमें सफिका जी भी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सब में से 80% लोग मुझे देख के इस बिजनेस में आए, मैं जानता हूँ। लेकिन अब मेरा प्रयास ये है कि आप मुझे देखने के बाद अब आप सिस्टम को देखिए, सिस्टम की खूबसूरती को देखिए। रमाकांत गोस्वामी का एक लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड होता है। यदि आप सिस्टम से जुड़ गए, सिस्टम को जान गए, तो भाई आप मुंबई कॉल लगा सकते हैं, आप दिल्ली कॉल लगा सकते हैं, आप अहमदाबाद कॉल लगा सकते हैं, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। पर यदि आप रमाकांत गोस्वामी से जुड़े रहे तो केवल रमाकांत गोस्वामी को ही कॉल लगा सकते हैं। तो सिस्टम बड़ा है, और सिस्टम क्या है? सिस्टम पहले फॉलो करना है, फिर सिस्टम करना। तो ये पर्टिकुलर अभियान आपको अच्छी आदतें सिखाने की, अपनी आदतों को बदलने का हमें अभ्यास करना है और आदतों को बदलने का काम करना है। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल राम जी, एक छोटा सा मैं आपको फ्री का एग्जांपल दे देता हूं। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, इसमें 2,000 रुपए के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारे यहाँ एक प्लान चल रहा है, एक योजना चल रही है, जिसमें यदि आप 3,000 के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 3,000 के प्रोडक्ट 6 महीने तक खरीदते हैं तो 1,500 के प्रोडक्ट फ्री हैं। 5,000 के खरीदते हैं तो 2,500 के प्रोडक्ट फ्री हैं। 10,000 के खरीदते हैं तो 5,000 के प्रोडक्ट फ्री हैं। और 20,000 रुपए, मुझे पता चला आपकी किराने की दुकान है, आप शैम्पू पाउच ही बेचते रहे, 1 रुपए वाला शैम्पू पाउच 20,000 रुपए के बेचते रहे 6 महीने तक लगातार, तो आपको 5,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, प्लस 3,000 कैश मिलेगा, प्लस हर महीने आपका एक अच्छा कमीशन है। जिसमें साबुन, हमारा घड़ी डिटर्जेंट केक जो आता है वो 145 ग्राम आता है, हमारा बिच साबुन जो है वो 165 ग्राम आता है। घड़ी भी 10 रुपए का है, हमारा भी 10 रुपए का है, लेकिन आपको 9 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद कंपनी डिस्काउंट अलग। मैंने घड़ी एक छोटा एग्जांपल बता दिया। हींग दूसरा एग्जांपल है। टॉयलेट क्लीनर कब 500 ml का 400 ml में बदल गया, दुनिया को पता नहीं चला। नमक चौथा एग्जांपल है। हमारा नमक 20 रुपए का है, जो 17 रुपए का पड़ता है, कंपनी डिस्काउंट अलग। मार्केट का नमक 28-32 रुपए का पड़ता है। और ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट पे आपको होलसेल प्राइस, लगभग होलसेल प्राइस पे आपको पड़ेगा। आप क्योंकि इसका ऐड नहीं हो रहा तो कस्टमर ना होकर डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद भी कंपनी क्योंकि प्रॉफिट देती है, इसलिए मैं उसको कहता हूँ आपको होलसेल रेट देता हूँ। तो यदि आप किसी योजना का लाभ लेंगे, लाइक 10,000 वाली आप स्कीम में आ जाइए, 20,000 वाली स्कीम में आ जाइए, क्योंकि आप बड़े दुकानदार हैं, आपके लिए 20,000 रुपए का प्रोडक्ट महीने भर में सेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भाई शैम्पू पाउच ही रख लेंगे तो आप शैम्पू पाउच 1-1 रुपए वाले बेच देंगे, साबुन रख लेंगे तो साबुन, क्योंकि दुकानदार प्रोडक्ट बेचता है। कई प्रोडक्ट के ऐड नहीं होते, पर दुकानदार प्रोडक्ट बेचता है। हम प्रोडक्ट के यूजर हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो केवल आपको जानकारी देती। ठीक है नीरज जी, अटल जी को थोड़ा सा और बता दीजिएगा। अटल जी कल से आप 9 बजे आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और 17 में मीटिंग है, नीरज इनको बता दें, 17 में इनके बहुत परिचित हूँ। जी जी, वही टाइम 9 बजे मैहर में मीटिंग है, मैहर में अपने गुरुदेव नरवरिया जी की मीटिंग है, उसमें भी ये हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीएम। और किसी को कुछ अलग से पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास, आप सभी के पास है, आप मुझे भी फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।